उफ, कहाँ रह गई मेरी ये बहन यार, कहाँ रह गई आखिर? मॉम, मॉम, कहाँ हूँ मैं? क्या कोई बुरा ख्वाब देखा मैंने? हाय ओजान, कह दो कि वो ख्वाब था बेटा। शायद ख्वाब नहीं था। हाय अल्लाह, कोई मुझे पकड़े, मैं गिर रही हूँ। भाई प्लीज इनको लेके जाएं यहाँ से। आई एम सॉरी। नाज़ली, नाज़ली रुको। नाज़ली मेरी बात सुनो। नाज़ली, रुको नाज़ली। तुमने कहा था मुझसे बदला लोगी, लेकिन ये नहीं सोचा था मेरी माँ की जान खतरे में डाल दोगी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये सब हो जाएगा। फिर क्या सोचा था तुमने? मैं तो चाहती थी जैसे तुमने मुझे पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत किया, मैं भी तुम्हारे साथ वही करूं। जो तुमने मेरे साथ किया वो सब लोग जान ले, और ये कि तुम रात में ठीक से सो ना सको। तुम्हें लगता है कि मैं बहुत पुरसुकून हूँ? हाँ, रात को बहुत मजे से सोता हूँ। क्या मैं नहीं जानता कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? क्या तुम जानते हो? मैंने तुम्हें छोड़ दिया, तुमने मेरा इंतजार किया, मैं वापस नहीं आया, है ना? इस दुनिया में जो करोड़ों लोग रहते हैं वो इतने परेशान नहीं होंगे जितना मैं परेशान हूँ, जिस अजियत से मैं जी रहा हूँ। और तुम समझती हो कि मैं सुकून से सोता हूँ? तो नहीं सोते? मेरा ज़मीर अभी जिंदा है। क्या वाकई में? मैं तुम्हें झूठा लगता हूँ? तो क्या नहीं हो? शायद मैं दुनिया का सबसे बुरा इंसान हूँ, मैं कबूल करता हूँ। और मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम मुझे माफ करो। मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहता, बस मेरी एक बात सुन लो तुम। समझी तुम? सिर्फ एक बात। मैं अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे नाम से जुड़ा रहूंगा। अब तुम्हारी इन बातों का मुझ पे असर नहीं होगा। मैं वाकई सच कह रहा हूं तुमसे। मैं मानता हूं बहुत बुरा इंसान हूं, लेकिन तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं। लेकिन अब मैं कहीं का नहीं रहा। तुम्हारी बद्दुआ काम कर गई। मुबारक हो तुम्हें, जा सकते हो। वो औरत तो गिर गई वहीं पर। मैंने तो किसी को तकलीफ देने का सोचा ही नहीं था। ठीक है, रिलैक्स। अच्छा बताओ, अब कैसी हैं? ठीक हैं वो? इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी वो। मैं तो इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं उनके सामने आके खड़ी हो गई और वो मुझे देखती ही रह गई। अच्छा रुको, परेशान ना हो, कुछ ना कुछ करते हैं, सोचते हैं इस बारे में। लेकिन तुम फौरन से तैयार हो जाओ, तुम्हें घर वापस जाना है। मैं अब इस होली में उनके सामने कभी भी नहीं जा सकती हूँ। उनको कुछ हो गया तो? नाज़ली बनकर नहीं जाना है, बल्कि सनम मैडम बनकर जाओ। ये गेम अब आगे तक चलाना होगा। मॉम, कैसी हैं आप? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो सकता है। वो आपकी बीवी कैसे हो सकती है? अरे इनफ! अगर एक बार भी ये बात तुमने रिपीट की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, समझे तुम लोग? मॉम, मेरी जान, ठीक है। आई एम वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। ठीक है ना? नहीं हूँ, और मसला खत्म होने तक ठीक नहीं रहूंगी। दुल्हन साहिबा, जिस रिश्ते को तुम मसला कह रही हो वो शादी है, शादी। हमारे यहाँ इसकी बहुत अहमियत है। फुप्पो अभी प्लीज बैठ जाइए, ऐसी बातें मत कीजिए। ये मेरा भी हुक्म है। औजान उस गांव की लड़की को तलाक देगा। तलाक देनी है तुमने, समझे तुम? देखते हैं कोई कैसे बीच में बोलता है। मॉम प्लीज, आप इस बात से परेशान ना हो। कैसे ना हो? सनम के घर वालों ने यहाँ आना है और ये टपक पड़ी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और तुम इस हाल में भी मेहमानों को बुलाने का सोच रही हो। हद करती हो तुम भी। आपको क्या मसला है? हाँ, क्या मसला है आपको? मॉम प्लीज रिलैक्स हो जाएं, आपको अभी आराम की जरूरत है। इस पूरे मामले की अगर जरा सी भी भनक सनम को पड़ी तो मैं छोड़ूंगी नहीं। किसी के मुंह से एक लफ्ज भी निकला तो सब खत्म। ऐसा कुछ नहीं चाहती मैं, समझी तुम? और तुम सब जी भी। मॉम ठीक है। ठीक है। गुड इवनिंग आलिया मैडम। सनम मैडम, वेलकम क्या वेलकम। हुआ? मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। यूँ समझे मौत के मुंह से वापस आई हूँ मैं। क्या कोई बुरी खबर मिली थी? नहीं। नहीं नहीं,
बिल्कुल नहीं। जैनब की किडनैप वाली बात हुई थी ना, बस उसी का असर चल रहा है मुझ पर अब तक। बस उसी की वजह से अचानक बेहोशी तारी हो गई थी। अब मैं ठीक हूँ। मुझे छोड़ें, आप बताएं आप कैसी हैं? सब ठीक चल रहा है? घर वाले ओह। कैसे हैं? आपकी अम्मी पापा दादा सब कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल इंशाल्लाह ठीक रहेंगे। ओह माशाल्लाह, अच्छी बात है। वैसे दादा हमारे घर डिनर पे तो आएंगे ना? आलिया साहिबा, हम डिनर को कैंसिल कर ऐसा रहे नहीं हैं। हो सकता। देखिए, आपको थकाना नहीं ऐसा चाहती। नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। आलिया साहिबा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल। अरे बेटा, सब हो जाएगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। मैंने तो बड़े बड़े मसले अकेले हैंडल किए हुए हैं। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। अभी भी सनम कह रही हैं। तो क्या कहती फिर? महमूद कहती क्या? तुम लोग वहाँ खड़े होकर मुझ पर हंस रहे हो। क्या कोई बात है जो मुझे नहीं मालूम? नहीं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा। तुम्हारी मॉम की एकदम से तबीयत कैसे खराब हुई? सनम, मुझे इस वक्त अकेले रहने की जरूरत है। थक चुका हूँ। प्लीज बाद में बात करते हैं। अब ऐसी बात है तो मैं चाहती हूँ तुम आलिया मैडम से बात करो। हमारी फैमिली के लिए डिनर अरेंज करना उनके लिए टायरिंग होगा। कोई जरूरत नहीं। लगता है तुम अपनी फैमिली को मेरी फैमिली से नहीं मिलवाना चाहती। तुम कुछ छुपा रही हो क्या? अल्लाह अल्लाह, मैं क्यों नहीं मिलवाना चाहूंगी। मेरे पास छुपाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर हमें भी उनसे मिलकर बहुत खुशी होगी। ठीक है, बिल्कुल। खैरियत है मेरे भाई? ठीक तो? तुम भी यार। तुम चाहो तो चला जाता हूं मेमू। ये मेमू क्या है यार? अरे यार, दोस्तों को ऐसे ही बोलते हैं, मेमो, सेको। तुम हंसाना चाहते हो ना मुझे? कसम से हंसी नहीं आई मुझे। ठीक है मेरे भाई, अगर हंसी नहीं आई तो अपना गम ही सुना दो। हाँ शाबाश, ये हुई ना बात। बताओ अब मुझे। यार हमारा एक दोस्त है असल में। तो हमारे दोस्त को एक लड़की अच्छी लगने लगी है। मैंने कहा कि उसको ये लड़की नहीं मिल सकती, लेकिन वो मेरी बात नहीं समझ रहा। दिल का मामला है, समझ थोड़ी आएगी। ऐसा ही है, ऐसा ही है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ मेरे दोस्त। कहते हैं ना, ढोल वही बजा सकता है जिसको ढोल संभालना आता। हाँ, समझ लो झूठ बोलते हैं, वाकई में झूठ है। अगर वो उससे मोहब्बत करता है तो उसे कहो उसे कभी ना छोड़े। नहीं यार, वो लड़की दरअसल में किसी और के साथ भी इन्वॉल्व है। तो होने दो, क्या फर्क पड़ता है? उस जान से सबक नहीं सीखते क्या तुम? यार सरकंद, खामोश हो जाओ यार, खुदा के लिए खामोश हो जाओ। उल्टी सीधी बातें मत करो। हर चीज का एक उसूल होता है, एक तरीका होता है। और अजान साहब खैरियत से हैं? आप किस लिए गमज़दा हैं आज? नाजली आई थी। तो ठीक है, इसमें प्रॉब्लम की क्या बात है? वो हमारे घर आई थी यार, और मॉम को पता चल गया वो मेरी बीवी है। ओहो। फिर मॉम को धचका लगा और वो वहीं पे बेहोश हो गई। ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक तो हैं वो आप? क्या हुआ उन्हें? हाँ ठीक है, असल में वो डिनर के मामले की वजह से भी परेशान है। कैसा डिनर? सनम की फैमिली को डिनर पे इनवाइट किया है। वाह, मतलब तुम्हारे खानदान के मामलात बहुत सीरियसली आगे बढ़ रहे हैं। और वहाँ सनम साहिबा अपनी फैमिली को मेरी फैमिली से ना मिलवाने के बहाने ढूंढ रही हैं। वो क्यों? ये भी जल्द पता चल जाएगा। मेरी तो समझ से बाहर है ये तुम्हारी कहानियां यार। हर दिन एक नया ड्रामा होता है। मैमो, तुम भी डिनर पे आ रहे हो ना? यार ये मेमो क्या है? अल्लाह अल्लाह, मुझे तो लगता है कि वहाँ बहुत रश होगा, बहुत सारे लोग होंगे। मुश्किल है मेरा आना। जिस रश का तुम जिक्र कर रहे हो वो स्पेशल गेस्ट से रिलेटेड तो नहीं है? मेरी बात समझ गए हो तो? सही है, समझ गए। या मेरे अल्लाह, या मेरे रब। मेरी बात का कोई असर नहीं। मैडम बीमार हो गई, लेकिन डिनर जरूर करवाना है।
और देखो तो सही, औजान को शक हो गया है। लगता है मूवी है कोई। हाँ, इसी की कसर रह गई है। हमें एक अम्मा बाबा की तलाश है, हमसे राब्ता कीजिए। हमें कहाँ से मिलेगी एक फैमिली यार, कहाँ से मिलेगी हमें? क्या आ रहा है तुम्हारे दिमाग में? जल्दी से बताओ मुझे। निशान ताश की तरफ ले लीजिए। क्या बताओ? देखो तो सही, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यार हिंट तो दो ना, मुझे फौरन जानना है। लिखो बेटा, सबसे पहले लिस्ट। आयशा गुल देखो, इस दफा कोई मसला नहीं होना चाहिए, हर चीज एक्सीलेंट हो, ठीक है? आप फिक्र मत करें, इस दफा काम मैं संभाल रही हूँ। उन लोगों का मकाम देखो, अमेरिका से आए हैं वो लोग। आखिर को उनसे रिश्ता होने वाला है तो अपनी हैसियत के मुताबिक तवाज़ो करूंगी मैं। अब तुम क्या चक्कर चला रही हो दुल्हन? आप तो चुप रहे। पहले चक्कर चलाकर मेरे बेटे को फंसाया, लेकिन मेरे सामने बिल्कुल चुप। तुम्हारे बेटे ने वहाँ खुद अपने आप को फंसाया था। हुलो जैसी लड़की की जिंदगी तबाह कर दी। अच्छा, बहुत हो गया। मैं दोबारा ये दुखड़ा नहीं सुनना चाहती। उन लोगों के सामने कुछ नहीं सुनना चाहती मैं। मुझे भी एक दीजिए ना, अपने लिए दूसरा डाल लीजिए। तुम हकीकत से चाहे जितना भाग लो, लेकिन हकीकत तो एक दिन सबके सामने आ ही जाएगी। तुम देखना, जिस तरह कल आई थी। वो हकीकत बस मेरे बेटे के मुस्तकबिल के बीच में ना आए, मैं ये चाहती हूँ। अरे हाँ, कल तो तुम मरने वाली थी, बच कैसे गई? अरे जिंदगी थी मेरी, बच गई मैं। पीछे क्यों पड़ी हैं आप मेरे? लेकिन फातिमा साहिबा, आप वाकई इस वक्त तंग कर रही हैं। मतलब मुंह पर कह रही है कि तुम मर रही थी। मगर इंसान को जिंदगी दोबारा मिलने पर सुधर जाना चाहिए ना। मेरे रब का तो यही हुक्म है, लेकिन तुम अब भी चक्कर चलाने में लगी हुई हो। मैं कौन सा चक्कर चला रही हूँ? कौन सा चक्कर? ये जो चक्कर है ना, ये सबके भले के लिए है, लेकिन आप नहीं समझेंगी। हाँ, तो मैं नहीं समझ पाऊंगी। सारी अकल तो तुम में है और मैं एक बेवकूफ देहाती हूँ। अपनी औकात मत भूलो। आई तो तुम गांव से हो, मगर नखरे शहर वाले हैं तुम्हारी दुल्हन। कौन सा गाँव? हाँ, मेरी वजह से खड़ी हैं आज आप यहाँ। खाना पीना बोलना, जिंदगी के रंग ढंग। अगर आपके भाई की शादी मुझसे ना होती ना, तो देखती मैं कैसे बनता था वो जेंटलमैन। तुम्हारे ये सारे ड्रामे जो है ना, उन्हें बताओ जो तुम्हें नहीं जानते दुल्हन। आयशा गुल, इस बार अगर एक भी कमी हुई ना तो जान ले लूंगी। नहीं नहीं, इस दफा हर चीज पूरी है। आखिरकार सनम की फैमिली बादशाहों के खानदान से ताल्लुक रखती है। तुम्हें पता है उनका खानदान उस्मानिया सल्तनत से जाके मिलता है। अब जिसका जैसा रख रखाव होगा उसकी खातिर वैसे ही करनी पड़ेगी हमें। वैसे भी मेरी होने वाली बहू का खानदान है। बिल्कुल। तो फिर मैं ये करती हूँ कि मैं एक खशखश वाली रोटी बेलकर उस पर खूब अखरोट डालती हूँ और तंदूर में डालकर बाद में शीरे में डबो दूंगी। हाँ, बहुत मजे की होती है। आलिया साहिबा, इन लोगों का क्या होगा आखिर? इन लोगों को डब्बे में बंद करके पोस्ट करवाती हूँ मैं अभी, बेफिक्र रहो तुम। ठीक है। हमें एक अम्मी, एक बाबा और एक दादा की जरूरत है। आसान है लेकिन डिटेल इम्पोर्टेंट है। आप मूवी बना रहे हैं या ड्रामा? कैसे लोग चाहिए? कोई स्पेशल टाइप या कोई भी चलेंगे? सबसे पहले तो इंसान होने चाहिए। मैडम की बात मैं आपको समझाती हूँ। आप ये पूछ रही हैं ना कि पर्सनालिटी के हिसाब से इन लोगों में सिमिलैरिटी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि इन्हें एक ही फैमिली का दिखाना है। इसी वजह से इन लोगों का एक जैसा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि ये एक्टर्स पिछले साल किसी भी कैरेक्टर में ना आए हों, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उन्हें किसी ने देखा हो। ठीक है, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। आप ग्लैमर और ब्रांड नहीं चाहती हैं। देखिए, हमारा काम तो यही है, डोंट वरी। और साथ में एक डील और होनी चाहिए कि अगले एक साल में ये लोग किसी और प्रोजेक्ट में काम नहीं करेंगे। चले पैसों की बात कर लेते हैं, बाकी बेफिक्र रहें। ठीक है, हम आधी पेमेंट अभी कर देते हैं और आधी काम होने के बाद कर देंगे। वैसे कौन सी मूवी या ड्रामा है और कौन शूट कर रहा है? डायरेक्टर का नाम? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मूवी है मैडम, आपको मैं बता रही हूँ, यानी ये सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। फिल्म का नाम भी बहुत अच्छा है, हमें तकलीफ देने वाले। तुम्हारा क्या होगा? हम जब मियामी में रहते थे तो सनम ने जितना वक्त अमेरिका में गुजारा, उसने हॉलीवुड के लोगों के साथ दोस्तियां बना ली और फिर वो खुद लॉस एंजलिस में रहना शुरू हो गई। अमेरिका में? हॉलीवुड में? ये नाज़ली जो कभी सफरान पुलों से भी बाहर नहीं निकली, वो अमेरिका फतह करके सनम मैडम बन गई है। उसके बाद वो टर्की वापस आई, फिर वो प्रॉपर्टी के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना शुरू हो गई। इतनी अच्छी एक्टिंग करें, लग ही नहीं रहा कि ये नकली है। और क्या कमाल एक्टर है। मेरा नाम रफीक है। मैं हूँ आसूदे। मैं कामरान।
शुक्रिया मेरे भाई। अल्लाह खुश रखे भाई। कोई बात नहीं मेरे भाई। ये तो बताओ, इश्क कहाँ तक पहुँचा तुम्हारा? जारी है मेरे दोस्त, जारी है। हमारा इंतजार तो मरते दम तक जारी रहेगा। अगर इसी तरह लगे रहे तो बहुत कम दिनों में मशहूर हो जाओगे तुम। देखो मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, लोगों की लाइन लग जाएगी तुम्हारे पीछे। नहीं, ये सब रहने दो। सुनो, मुझे पैसे वैसे शान और शोहरत कुछ नहीं चाहिए मेरे भाई। मुझे तो सिर्फ नाज़ली चाहिए। मुझे लगता है जब तुम अमीर हो जाओगे तो नाज़ली को छोड़ दोगे। मरते दम तक नहीं छोड़ सकता मेरे भाई, ये सब बातें भूल जाओगे तुम। मैं नहीं भूलूंगा, नहीं भूलूंगा यार। देखते हैं। ये लो, तुम भी खाओ। शुक्रिया तुम्हारा भाई। हाथ चलाओ, मारो मारो इसे जोर से। हाँ, ऐसे। सुबह बखैर दुल्हन। सुबह बखैर। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हाय मैं मर गई। ये मेरे ईरानी सिल्क के कारपेट के साथ क्या कर रहे हो तुम लोग? हाय, कुछ नहीं हुआ दुल्हन, कुछ नहीं। कसम से अगर मैं यहाँ पे ना हूँ तो हर चीज पे कीड़े पड़ जाएं। हद है। ईदें गुजर गई, छुट्टियाँ गुजर गई, मगर घर का हाल देखो। इंसान कभी तो चीजों को धोता है ना। अरे जल्दी चले जाइए लोग, जल्दी चले जाए। आयशा गोल, हुसैन, हुसैन आप भी। अरे आप भी इस औरत के साथ मिलके मेरे लॉन का क्या हशर करके बैठे हुए हैं आप? क्या तमाशा है ये सब? हम तो सफाई कर रहे थे। सना मैडम की जब फैमिली आएगी ये गांव का तमाशा देखेगी। क्या बोलूंगी मैं, क्या बोलूंगी? शहर का नहीं गांव का घर लग रहा है ये, गांव का। ओह, वो लोग मियामी से आ रहे हैं, मियामी से। समझते क्यों नहीं? क्या करे आलिया साहिबा, हम मजबूर हैं। मारो तुम। अच्छा ठीक है। मेरे कीमती ड्रग्स, मेरे कीमती ड्रग्स। रुक क्यों गई? जोर जोर से मारो। हाँ हाँ। नन साहिबा, क्या? मैं कह रही थी कि आप लोग अभी तक इस्तांबुल घूमे नहीं है। घर बैठे बैठे थक गए होंगे, है ना? मेरी प्यारी नन सारा दिन काम में लगी रहती है। क्या खैरियत है दुल्हन? प्यारी नंद, आज सूरज कहाँ से निकला है भला? और वैसे भी मैं नहीं उगताई, अभी तो मुझे सारी खिड़कियाँ धोनी है। अच्छा बच्चों, तुम ये सब संभालो, मैं अभी आती हूँ। ठीक से करना, कोई मसला मत खड़ा कर देना। पता नहीं समझती क्या है, घर का बुरा हाल है और मेहमान बुला रही है। ये औरत गांव में भी ऐसी ही थी, मतलब कोई काम नहीं करती थी, बैठी ही रहती थी बस। आप परेशान मत हो फातिमा साहिबा। सही कहा। चाय। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी कहाँ है? वो है, आप ले लें। शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। ये शक्कर ले लेती हूँ। लेना। मैं दे देता हूँ, आप सहमत ना कीजिए। शुक्रिया। इसमें जहमत कैसी? मैं खुद ही ले लेती। अरे आप ही से मिलने आ रही थी कि आप रास्ते में मिल गई मुझे। कितनी अच्छी बात है। गुड मॉर्निंग सनम मैडम, बताइए कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग आलिया साहिबा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए कैसी हैं आप? कल रात तो आपने बिल्कुल डरा ही दिया था सबको। अरे मुझे क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र मत करें। अच्छा, हमारी तो सब तैयारियाँ पूरी हो गई हैं। आपकी कोई फेवरेट डिश हो तो जरूर बताइएगा। आलिया साहिबा, खुदा के लिए, कल रात को आपकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, इस डिनर को कैंसिल कर देते हैं ना? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आप बस हुक्म कीजिए। किसी और चीज की ख्वाहिश हो तो जरूर बताइएगा। बांधुमा रेडी है। अरे नहीं, मैं बांधुमा नहीं खाऊंगी। मेरा मतलब है कि ज्यादा कुछ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो जानती ही हैं मेरी फैमिली मेंबर्स को सिर्फ अमेरिका के खानों की आदत है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। प्लीज। लेकिन आलिया साहिबा, मैं आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। बोलिए। आप तो जानती ही हैं कि मेरे दादा की तबीयत बहुत खराब है और हम नहीं चाहते कि उनकी दोबारा तबीयत खराब हो। ऑफ कोर्स, लेकिन इस मामले में हम क्या कर सकते हैं? मैं चाहती हूँ आप औजान को समझा दें। आप उस सब को छोड़िए, वो सब मैं संभाल लूंगी, सब देख लूंगी मैं। मतलब मेरे दादा जो चाहते हैं वही होगा। हम चाहते हैं कि जब वो यहाँ आए तो महफूज और पुरसुकून महसूस करें। बिल्कुल सही बात है।
हमारी फैमिली में बड़ों को अहमियत दी जाती है। आपकी फैमिली में क्या होता है मुझे नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है। ठीक है, यानी उन्होंने जो कह दिया वही होगा। उठो तो उठो, बैठो तो बैठो। सबसे पहले तो आपकी फैमिली आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। एक और बात, घर के सरबराह जो कहेंगे वही होगा यहाँ। असल में आपका काम है ओजान को परेशान करना, ये मत भूलिएगा, ठीक है? रफीक दादा, आपसे हमें एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद है, ठीक है ना? तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं आरजू बेटा। मैं आप लोगों को 8 बजे पिक करूंगी। उससे पहले आप पार्लर वगैरह का कोई काम करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, लेकिन स्पेशल रिक्वेस्ट है, लेट बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं समझ गया, ठीक है। रुके फातिमा साहिबा, आप सहमत ना करें, मैं कर लूंगा। नहीं, मैं कर लूंगी, आप छोड़ मुझे दें। पता है, लेकिन मैं ज्यादा अच्छी तरह से कर सकता फातिमा हूँ। साहिबा, क्या इस घर में पोछा लगाना आपका काम है? नहीं तो तुम्हें पता है ना कि अल्लाह को फारिग बैठे हुए लोग अच्छे नहीं लगते। मैं बस इसलिए कर रही हूँ बेटा। मतलब साहिबा, सनम साहिबा। हुसैन भाई, फरमाइए। क्या ये काम आयशा गुल को नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, बिल्कुल। आयशा गुल, आयशा गुल, आयशा गुल। वो तो ठीक है, लेकिन आयशा गुल के सर पे बहुत सारे काम है, ये मैं कर लेती हूँ ना। अरे फातिमा माँ, ये मैंने हुसैन भाई को यहाँ से भेजने के लिए कहा था। हाँ, तो पता है मैं क्या समझी थी? क्या समझी थी? ये जो हुसैन है ना, यहाँ रह रहे का आलिया जैसे हो गया है बिल्कुल। नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मुझे तो ऐसा ही लगता है। मेरी बात गौर से सुने फातिमा माँ। हिकमत और इस्मत भाई के साथ जाकर रजब को बाजू से पकड़ के गांव भिजवा दे प्लीज। ठीक है, वो मैं कर लूंगी, फिक्र न करो तुम। फातिमा आपा, आई होप आप सनम मैडम को परेशान नहीं कर रही होंगी। हम बातें कर रहे थे आलिया साहिबा। तो फिर ठीक है, लेकिन किस बारे में? इसका तुमसे कोई खास ताल्लुक नहीं है वैसे। यानी हमारे गांव का एक जानने वाला है। सनम साहिबा उसके बारे में मुझसे छोटी सी मदद मांग रही थी, बस यही बात थी। चलो मैं इन दोनों लड़कों को देखती हूँ। हिकमत, इस्मत। हाय सनम मैडम, आप कितनी अच्छी हैं। प्लीज, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों को इधर उधर कैसे करूं। एक्सक्यूज मी। अरे आज रात आपके घर वाले आ रहे हैं, कहीं ये लोग कोई मसला खड़ा ना कर दें। आलिया साहिबा, क्या आप इन लोगों की वजह से शर्मिंदा होती हैं? नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। अच्छा, और पता है मुझे किससे शर्मिंदगी होती है? उन लोगों से जो ये भूल जाते हैं कि वो कौन है और कहां से आए हैं। फातिमा साहिबा, हाँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ। शाम को आप सब लोगों से डिनर पे मिलके मुझे बहुत खुशी होगी। चलती हूँ। चलो। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके। यस मॉम। ओजान बेटा, देखो मैंने सनम मैडम से बात की है। उनके दादा का हाल तो तुम्हें पता ही है, इसलिए वो जो कहें तुम वो करते जाना, ठीक है ना? सनम की यही ख्वाहिश है। हाँ, वो शायद दिल के मरीज पे हैं, ठीक है ना बेटा? रिक्वेस्ट समझ लो, गलती ना हो कोई। ठीक है मॉम, समझ गया, मैं रखता हूँ। अरे रुको, फोन मत काटना, बात करनी है तुमसे। सुनो, तुम ना ऐसा करना, ऑफिस से आते हुए सबसे अच्छी वाली चॉकलेट लेकर आना, वो भी महंगी वाली। साथ में फूलों का बुके भी बनवा लेना, थोड़ा खिला खिला सा। और हाँ, अपना हुलिया भी ठीक कर लेना, सैलून चले जाना और सीधा वहाँ से घर वापस आना, क्योंकि शाम की बहुत सी तैयारियाँ रहती हैं। मॉम, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि जाकर चॉकलेट और फूल खरीदता फिरूं। कैसे नहीं ला सकते, कैसे नहीं ला सकते तुम? उस औरत ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया, और तुम मुझसे कह रहे हो कि नहीं कर सकते तुम? जल्दी करो, चलो। ठीक है मॉम, ठीक है, ले आऊंगा मैं। ठीक है, रखता हूँ। भूलना मत, तुम बिल्कुल मत भूलना, समझे? नहीं मॉम, मैं नहीं भूल रहा हूँ, कह तो दिया, ले आऊंगा। ठीक है। ये रखिए, मैं थोड़ी देर में लेता हूँ। प्लानिंग तो मुकम्मल है, उम्मीद करती हूँ कोई मसला ना हो। उनको ये बता दिया है ना कि ओजान को बहुत तंग करना है? बिल्कुल बता दिया, तुम परेशान ना हो। आ जाए। यहीं रख दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देख रही हो तुम, ओजान अभी तक यहाँ नहीं है। कहीं लड़का कोई चक्कर तो नहीं चला रहा होगा ना? फिर मैंने वर्कर्स की पेमेंट के बारे में बाबा से बात की थी, तो हमें 1 हफ्ते की मोहलत चाहिए होगी।
और इस दौरान मेहमत उन लोगों के साथ लगा रहेगा और हल करने की कोशिश करेगा। अगर नहीं हो सका तो हमें करना पड़ेगा। मुश्किल है ये। मेहमत, इस तरह काम करना काफी मुश्किल हो रहा है। जरा खुद देखो कितना वक्त हो गया है और पैसे नहीं मिले। अब इस तरह तो हम काम नहीं कर सकते ना। हम लोग जा रहे हैं। इस सीरीज की प्रोडक्शन के दौरान आप कैसे जा सकते हैं करीम उस्ताद? प्लीज थोड़ा सा सब्र करें। सब्र करें? कितना सब्र करें मेहमत, खुद बताओ तुम। क्यों भाई? अब क्या करें यार? आई माशाल्लाह, कुर्बान जाऊं मैं अपने बच्चे पे। हमेशा मानता है माँ की बात। जी मॉम, जैसे आप मेरे लिए बड़ा ऑप्शन छोड़ती हैं। कंपनी में इतने सारे काम पड़े हैं जो मुझे करने हैं और मैं यहाँ ये सब करता फिर। ओजान जरा बात सुनो मेरी। कहाँ जा रहे हो? रुको 1 मिनट रुको। जी कहिए। तुम्हारी वजह से 2 दिन पहले मैं मरने वाली थी, याद है ना तुमको? बेटा बड़े हो गए हो, बच्चे नहीं रहे। क्यों नहीं समझते? ये सब जरूरी है तुम्हारे लिए। ठीक है मॉम, ठीक है। हेलो, हाँ बोलो। घर पे हूँ मैं। क्या? ठीक है, मैं आ रहा हूँ अभी। ओके। क्या हुआ ओजान? देखो कोई बुरी खबर मत सुनाना आप। मॉम, मुझे भी कोई शौक नहीं है। अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे काम है। शाम को आ जाऊंगा और प्लीज उल्टी सीधी बातों के लिए मुझे कॉल मत कीजिएगा। फूल तो बड़े प्यारे हैं। डिनर रात 8 बजे है और मैं ये भी बता दूं कि मैंने अपने लिए कटलरी सेट का ऑर्डर दिया है। जब बिल आप तक पहुंचे तो हैरान मत होइएगा। आज रात? हाँ बेटा कहो। आलिया साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, तुम? मैंने सुना है सनम की फैमिली आ रही है। हाँ आ रही है। और मेरे ख्याल से आप उनके लिए कोई दावत का भी प्लान कर रही है ना? हाँ कर रही हूँ। आपने मुझे डिनर पे इनवाइट करने के बारे में नहीं सोचा? अरे सीमा, मैं तुम्हें भला डिनर पे क्यों बुलाऊंगी? ये तो 2 फैमिलीज का डिनर है बस। चलो बहुत काम है मुझे, बाय। आलिया साहिबा, फोन बंद कर दिया। अब आप देखिएगा आलिया साहिबा, मेरा फोन बंद करने का क्या नतीजा होता है। अस्सलाम वालेकुम। आ गया। वालेकुम सलाम। देखिए, मुझे मेहमत ने आपका मसला फोन पर अच्छी तरह बता दिया है। इतना बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज काम को अधूरा मत छोड़िए। आप बता सकते हैं कि पैसे कब मिलेंगे ओजान साहब? अगले हफ्ते। ये बात तो हम हर हफ्ते ही सुन रहे हैं। मैडम ने भी पिछले हफ्ते यही कहा था। उनकी बात मत कीजिए प्लीज, मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूँ। क्या? आखिर तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारी इन बातों की हमारे पास कोई अहमियत नहीं। देखिए, आप गलत बात कर रहे हैं। भाई, पहले तुम हमारे लिए पैसे अरेंज करो, उसके बाद ही हम काम शुरू करेंगे। मैंने कोई गलत बात तो नहीं की ना भाइयों? खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए। रुक जाइए, काम पूरा हो जाए उसके बाद आप चले जाइए, लेकिन इस तरह से बीच में मत छोड़ के जाए काम को। ये अच्छी बात नहीं होती है। समझ रहे ना आप मेरी बात? कुछ ही दिनों मेरे भाइयों, एक मिनट, सिर्फ 1 मिनट मेरी बात सुन लो। मैं जानता हूँ आप लोगों ने हमेशा मुझे बॉस का बिगड़ा हुआ बेटा समझा है, इसलिए मेरे बारे में आप सबकी सोच बिल्कुल ठीक है। और मैं अयाशी करता हूँ, घूमता फिरता हूँ सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप लोग यहाँ पर काम करते हैं। इसलिए मुझ जैसे आदमी पर आप लोग भरोसा क्यों करें? तुम क्या कर रहे हो? मेरा सबसे करीबी दोस्त मेहमत मेरे लिए मेरे भाई जैसा ही है। मैं घूमा फिरा और इसने काम किया। सच तो सच है, मतलब मेरी आंखों के सामने इसके हाथों पर छाले पड़े, लेकिन मैंने इग्नोर किया। लेकिन फिर ऐसा वक्त आया कि मैंने सब कुछ खो दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि कोई भी चीज मेहमत से ज्यादा कीमती नहीं है। आपका मुझ पे कर्ज है, कुछ दिन की मोहलत दीजिए, और अगर मैं अदा नहीं कर सका तो कानूनी कार्रवाई कीजिए। मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा, ताकि आपको इसके बदले सोशल सिक्योरिटी के पैसे भी मिल सके। समझ गए आप लोग? सुने करीम भाई, क्या आप मुझे आरी चलाना सिखाएंगे? मुझे अपने हाथों पे छाले देखकर फख्र होगा। ठीक है, आओ मैं सिखाऊं। चलो भाई, काम शुरू करते हैं। आओ मेरे साथ, बताता हूँ कैसे शुरू करना है।
ठीक है सनम साहिबा, आता हूँ। हुसैन साहब, आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? आप फातिमा आपा लोगों को लेकर कहीं चले क्यों नहीं जाते? मैं नहीं चाहती कि वो लोग आज रात यहाँ रहें। अरे आलिया साहिबा, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? बहुत बड़ी बात कर रही हूँ मैं हुसैन साहब। देखिए, आज शाम को यहाँ पर अमेरिका से लोग आ रहे हैं, और कहाँ ये गांव वाले। सनम मैडम से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कहाँ बेचारी जज्बाती, बुरा मान गई वो। लेकिन इस मसले में मेरी सिर्फ आप मदद कर सकते हैं। मुझे ऐसे मत देखे, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं की हुसैन साहब। आपको आज शाम इन्हें घर से लेकर जाना होगा। लेकिन आलिया साहिबा, मुझे ये बताएं, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मतलब मैं ऐसा इंसान हूँ क्या? आप कैसे इंसान है कैसे नहीं, मुझे नहीं सुना है। आज शाम मुझे ये लोग घर पे नहीं चाहिए, समझे आप? आखिर को खानदान की इज्जत का मामला है। बहुत वक्त जाया कर दिया है, अब चलो, बहुत सुस्त हो तुम लोग, जल्दी करो फातिमा जल्दी साहिबा। करो। जी 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 हुसैन साहब। फातिमा साहिबा, टैक्सी की क्या जरूरत है? देखें, आपको जहाँ भी जाना है मैं अपनी गाड़ी में आप लोगों को छोड़ दूंगा। अरे नहीं, आपको जहमत होगी। अरे कैसी जहमत प्यारी नंद, छोड़ देंगे ना ये आपको। प्यारी नंद मुझे कहा? ठीक है, इन्हीं के साथ चलते हैं। अब टैक्सी कहाँ से लेंगे? चुप रहना। चले, ठीक है, चलते। हाँ ठीक है, आता हूँ। जरूरत होती है तुम यहाँ नहीं होते, और जब जरूरत ना हो तो साहब ऑफिस में हर जगह नजर आ रहे होते हैं। मिस्टर रोजान, आप इतने सुकून में क्यों हैं? कहाँ थे आखिर आप? कुछ काम था। इस जगह से ज्यादा इम्पोर्टेंट और क्या काम हो सकता है? वर्कर्स का मामला कैसे हल होगा? वो हल हो चुका है सनम साहिबा। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? देखो सनम, आखिर तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो? हमारे दरमियान जो भी मसला था, मेरे ख्याल से वो अब हल हो चुका है। लेकिन तुम अब भी ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे मैंने फिर कुछ कर दिया। तो तुम नहीं जानते तुमने क्या किया है? हाँ, मैं वाकई नहीं जानता अब मैंने क्या कर दिया आखिर। तुम जानते हो तुमने क्या किया है, लेकिन ये नहीं जानते कि मैं जानती हूँ सब। आखिर तुम कहना क्या चाह रही हो? जो कहना चाहो मुझसे ओपनली कह सकती हो। नहीं, कुछ नहीं है, तुम जा सकते हो। नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, मैं यहीं बैठा हूँ। तुम निकाल कर दिखाओ मुझे। चाहो तो सिक्योरिटी वालों को बुला सकती हो, लेकिन उसके बाद मेरा और तुम्हारा सामना जिंदगी में कभी नहीं होगा। तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है मुझे अभी जानना है। बताओ मुझे, मैं सुन रहा हूँ फौरन। क्या अब तुम यहाँ गुंडागर्दी करोगे? फिक्र नहीं करो, वक्त आने पे सारी बातें कर ली जाएंगी। लेकिन अभी मुझे कुछ जरूरी काम करना है। शाम को मिलते हैं। शाम को मिलते हैं, मैंने कहा। मुझे यकीन है आज की शाम बहुत अच्छी गुजरी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी फैमिली के यहाँ आने की कितनी खुशी है मुझे। मुझे यकीन है कि वो यहाँ आकर बहुत ही खुश होंगे। ऐसा ही होगा। ऐसा करते हैं, उन्हें कॉल या मैसेज पर एड्रेस भिजवा देते हैं, प्रॉब्लम ना हो। नहीं नहीं, आरजू साहिबा के साथ यहाँ पहुँच जाएंगे वो लोग। सही टाइम पे आएंगे, बिल्कुल फिक्र ही नहीं कीजिए आप। फातिमा साहिबा क्या वापस नहीं आई? हाँ, उन्हें कोई काम था ना, तो हुसैन के साथ भिजवा दिया है मैंने। खाने तक आ जाएंगे। जरूर आ जाएंगे वो लोग। गुड। इससे अच्छा था कि टैक्सी में आ जाती, इतनी देर में फैजान तो पहुंच जाती। फातिमा साहिबा, आप जहाँ कहेंगी मैं वहाँ पहुँचा दूंगा। जहाँ भी बोलेंगी आप, फैजान तक। तौबा। चलो तुम लोग भी अभी जल्दी चलो, उसे ढूंढना है, कहाँ होगा वो। वेलकम। बहुत शुक्रिया। मैं हूँ आसूदे। मैं हूँ आलिया। मेरी अम्मी हो। मैं कामरान। वेलकम, मैं ज़ैनब हूँ। हेलो। खुश आमदीद। शुक्रिया। कैसी हैं? वेलकम सर। थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू। मेरा नाम रफीक है। आलिया, प्लीज चलिए। दादा जान, आप ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह, जबरदस्त हूँ मैं। तुम्हारा दादा रफीक कभी मरा नहीं है, फिक्र ना करो बेटा। अरे अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं दादा जान आप। शुक्रिया। वेलकम। चलिए। ये भी रख दीजिएगा।
अरे तो कहाँ है हमारा उजान बेटा? है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। शुक्रिया। चलो आप मेरे सामने सलूट की पोजीशन में खड़े हो जाओ। बिल्कुल स्ट्रेट, बाजू सीधे, पेट अंदर। चलो सलूट करके दिखाओ। चलो करो। हाय माशाल्लाह, कैसा प्यारा लग रहा है। हाय, औजान को तो आपके पास छुड़वा देना चाहिए, बिल्कुल पक्का फौजी बना देंगे इसे आप। क्या इस नौजवान को अभी भी डिसिप्लिन सीखने की जरूरत है? अरे नहीं, मैंने तो यही कहा था, बात पकड़ लिया आपने। हाँ, सीधे खड़े हो जाओ। अटेंशन। मजाक कर रहा हूँ, मैं तो मजाक कर रहा हूँ बेटा। कैसा लगा? चलो आ जाओ, आओ मेरे साथ, आ जाओ। अरे दादा जान, आप तो बिल्कुल नहीं बदले। आलिया साहिबा, आपका घर तो निहायत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया। आप लोग पूरा घर देखना चाहेंगे? ये है मेरा बेडरूम। मेरे बच्चे यहीं पैदा हुए हैं। मेरे शौहर ने हर चीज बड़े अरमानों से बनाई है। ये है हमारे मेहमानों का कमरा। ये वाला मेरी बेटी का कमरा है। ये रास्ता बाहर कॉरिडोर में जाता है। ओरिजिनल पेंटिंग है। ओरिजिनल। जी। अच्छा है। लेकिन पता नहीं मुझे ये घर क्यों जरा छोटा लग रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं? नीचे के फ्लोर पर 8 कमरे हैं सिर्फ। ऊपर वाले फ्लोर पर भी 8 रूम्स हैं। इतना बड़ा घर इस्तांबुल में अफोर्ड करना मुश्किल है। अरे मैंने तो मजाक किया था, मजाक। अरे आप तो बहुत ही मजाइया हैं दादाजी। ये वाली भी ओरिजिनल है, ओरिजिनल। मैं समझी थी कि तुमने मेहमत को भी बुलाया होगा। हाँ बुलाया था, लेकिन उसे लगा शायद लोग ज्यादा होंगे, जैसे हो सकता है तुम्हारे स्पेशल गेस्ट भी आ रहे हों, इसलिए शायद नहीं आया होगा। स्पेशल गेस्ट मतलब? क्या ऊपर है कोई? मेरे कुछ खास मेहमान आए हुए हैं। आप कहीं तो कॉल करूं उसे? करो करो, तुम कॉल करो। देख लो। ट्राई करता हूं। कॉल करो। मुस्कुरा भी लो, थोड़ा तो मुस्कुराओ यार। फौरन से पहुंचो बेटा। नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो यार, उस लड़की ने खुद पूछा तुम्हारा। देखो मेरे भाई, ये स्पेशल गेस्ट वाली बात को यही खत्म करो, समझ गए? सच कह रहे हो यार? तुम बस अपने भाई पे भरोसा करो, आ जाओ। वैसे तुम भरोसे के लायक तो बिल्कुल नहीं हो मेरे भाई। ठीक है, मैं तैयार होकर आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है। आ रहा है वो। आइए टेबल पर चलते हैं। बिल्कुल, आलिया साहबा ने बहुत मेहनत से डिनर तैयार किया है, कहीं ठंडा ना हो जाए। ये तो रजब के गाने की आवाज है। कहाँ है? हाँ, चलो देखते हैं। हाँ, क्या गाता है रजब। बाकी में यार, ये बच्चा बड़ा फनकार है, बिल्कुल दिल से गा रहा है, दिल से। Hasret kaldım sevdiğime. Ben sana aldanamam yarim, ben sana dayanamam. 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 दोस्त, हिकमत और इस्मत, फातिमा अम्मा, आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अरे बेटा, यहाँ पर एक जिद्दी दुम्बा है, उसे देखने आए थे हम। तुम्हें दिखा कहीं? ऐसा तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। मैं यहाँ 2 दिन से हूँ, मुझे तो कोई दुम्बा नजर नहीं आया। बेटा, क्या तुम कभी अपना चेहरा आईने में नहीं देखते? आप मुझे कह रही हैं मैं हूँ वो दुम्बा?
क्या फिर से बजाऊं मैं? बजाओ जाओ और गाऊं भी? गाओ यार। आयशा गुल, जरा जाना देखना कौन है दरवाजे पर। हाँ, मेहमद होगा, मेरे भाई जैसा है। कितना अच्छा लग रहा है इतने यंगस्टर के साथ बैठ के डिनर करना। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत खुशी हो रही है। गुड इवनिंग, माफी चाहता हूँ कि मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। तुम वहाँ कोने में खड़े हो जाओ। तुम्हारा नाम मेहमद है ना? जी जी मेहमद। एक टांग ऊपर करके 15 मिनट वहीं खड़े रहो, फिर आइंदा कभी भी लेट आने की कोशिश नहीं करोगे। हाँ? बेटा टांग ऊपर करके खड़ी हो जाओ। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ बच्चे के साथ। मजाक कर रहा हूँ बेटा, यहाँ आओ मेरे पास। आओ मेरे पास आके बैठो। आ जाओ बेटा। खींचो कुर्सी, यहाँ आकर बैठो। आओ। बैठो। ओजान, देखो, इंसान की जिंदगी में सबसे अहम उसका दोस्त होता है। हर कोई उसे छोड़कर जा सकता है, लेकिन उसका दोस्त हमेशा ही उसके साथ रहेगा। ओजान। जी रफीक साहब। ये सही नहीं है। तुम कहो कि ऑर्डर कीजिए रफीक साहब, ठीक है? अरे दादा जान, तुम बीच में ना आओ पोती, ना आओ। ऑर्डर कीजिए रफीक साहब। हो गया, शाबाश। ओजान, चलो अब कोई गाना सुनाओ, म्यूजिक बजाओ, हमारा मूड अच्छा करने की कोशिश करो। क्या ख्याल है? हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे किसी जनाजे के बाद हम खाने पर आए हैं। चलो गाना सुनाओ, गाना। वो बात ये, ओजान को गाना वाना बिल्कुल नहीं आता, बचपन से ही ऐसा है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है इसे। बाबा जान, हाँ। अब आप ज्यादा जिद न कीजिए। कैसे हो सकता है? जब हमने एक बात कह दी तो वो करनी पड़ेगी। चलो अब सुनाओ, चलो हम सुन रहे हैं, अब शुरू करो, चलो। गाओ अजान, चलो अजान सुनाओ।